YouTube पर मचेगा 5 दिन तहलका, जिसकी एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। हम लोग डेली 4 वीडियोस लेकर के आएंगे आपके लिए। एक 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज, जिसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एक ऑल एडजस्टमेंट सीरीज की वीडियो, हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एक जगह करके, जिसमें आज इंटरनली को हम आपको कवर अप कराने वाले हैं। मैराथॉन्स वगैरह आएंगे, जनरल वीडियोज आएंगी और MCQ से रिलेटेड कुछ रहेंगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, बहुत फायदा होने वाला है। अगले 5 दिन में इस चैनल से आपको एटलीस्ट पेपर में 30 नंबर की वृद्धि गारंटेड मिलेगी, मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है सर जी, ठीक है जी। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। आगे बढ़ते हैं, लेके प्रभु का नाम। आज हम करने जा रहे हैं इंटरनल रीको के चैप्टर की सारी एडजस्टमेंट्स डिस्कस जो हमें तंग कर सकती हैं। बाकी बचे चैप्टर्स की करा दी भाई, जा करके देखो, प्लेलिस्ट का लिंक देखो ना डिस्क्रिप्शन में। ओके सर हमें ना थोड़ी सी दिक्कत आ रही है RTB PYQs में और केस बेस्ड MCQ में। और सर आपको पता है कम से कम 40-50 नंबर की उनकी वेटेज रहती है। 30 के तो MCQ और 10-20 तो आता ही आता है सर RTP और PYQ से। हाँ, उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बैच मिलेगा बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर। 10 से 12 घंटे में सारे MCQs और RTP PYQ सब कवर्ड अप है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। बच्चों, सबसे पहली एडजस्टमेंट जो आती है यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो हमारा ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल पे आता है। आपने बहुत बार इंटरनल रीको में देखा होगा कि भैया 10 रुपए के कैपिटल को 8 की बना दिया, 5 की बना दिया, 4 की बना दिया। तो इस केस में आपको एक ही एंट्री करनी होती है, क्या? पुरानी कैपिटल को डेबिट कर दो और नई कैपिटल को क्रेडिट कर दो। जैसे इस क्वेश्चन में 10 रुपए वाली कैपिटल को कन्वर्ट करके 5 में बना रहे हैं, अमाउंट वही रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सेम एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट, 61-61, बस ब्रैकेट में लिख देना। पुरानी 10 वाली थी डेबिट में, नई 5 वाली है क्रेडिट में। अगर कुछ डिफरेंस होता इन केस तो वो कैपिटल रीको अकाउंट में चला जाता है। ठीक है सर। अगली एडजस्टमेंट बच्चा पार्टी जो हमारी आती है वो शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करने की और स्टॉक में शेयर में कन्वर्ट करने की। जब शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं तो शेयर कैपिटल डेबिट टू स्टॉक, शेयर कैपिटल बन गई स्टॉक। और अगर इसका रिवर्स करते हैं, स्टॉक को फिर से कैपिटल बनाते हैं, तो इक्विटी स्टॉक डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। अब मेन एडजस्टमेंट्स की ओर बढ़ रहे हैं। ये 2 सिंपल बातें हो गई। चलिए, मेन एडजस्टमेंट्स उठाएंगे पूरे सभी क्वेश्चंस में से। जैसे ये एक एडजस्टमेंट काफ़ी मेन है, ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड्स विच आर इन एरियर फॉर 4 ईयर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड रुका हुआ है 4 साल से, 3/4 टू बी वेव्ड, 3 साल का वो माफ कर रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अगर अपना डिविडेंड माफ कर रहे हैं तो याद रखना कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी खत्म हो रही है, उसकी कोई जनरल एंट्री होती नहीं है। और 1 साल के डिविडेंड के बदले में वो इक्विटी शेयर्स मांग रहे हैं 2 रुपए वाले। ठीक है, तो पहले तो बताओ 1 साल का इनका डिविडेंड बनेगा कितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। ऊपर देखो कैसे निकालते हैं सर डिविडेंड, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इनटू परसेंटेज। ये आएगा 4000 इंटू 100 इंटू 6%, 24,000। 24,000 का वो मांग रहे हैं। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी अगर कभी भी पे नहीं करनी पड़ती है, जैसे 3 साल की वेव ऑफ हो गई प्रेफरेंस डिविडेंड, तो कोई एंट्री नहीं। पर अगर पे करनी पड़ जाती है, जैसे 1 साल का डिविडेंड देना पड़ रहा है, तो एंट्री होती है कैपिटल रीको अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन यहाँ पे होगी कैपिटल रीको टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप बैंक से पेमेंट नहीं कर रहे, शेयर्स दे रहे हो। 24,000 रुपए के 24,000 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है सर। कभी भी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी पे होगी कैपिटल रीको टू बैंक। अगर पैसा नहीं दे रहे, शेयर्स दे रहे हो, तो कैपिटल रीको टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकॉर्डिंगली। ठीक है सर। उसके बाद हमारे इस क्वेश्चन के अंदर एक बहुत ही कीमती एडजस्टमेंट आती है। हमारी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी 4,25,000 रुपए की। ठीक है सर। और इस क्वेश्चन ने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के कुछ ट्रीटमेंट हो रखे हैं। क्या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में? एक तो ये लिखा हुआ है कि 1 लाख रुपए वाली फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को डिवेंचर होल्डर्स ले गए 1/20 में। मतलब इस 4/25 के 2 टुकड़े करो। ये 4/25 हमारी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की बुक वैल्यू है, इसके 2 टुकड़े करो। एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है इसमें 1 लाख की और एक है 3,25,000 की। बहुत बढ़िया सर। 1 लाख वाली को तो डिवेंचर होल्डर्स ले गए 120 में। आहा, हमारी 1 लाख की चीज बिकी 1/20 में, 20,000 का फायदा। और 325 की जो बच गई है उसके लिए कह रहे हैं रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज वैल्यूड एट 387,500। इसकी भी वैल्यू बढ़ गई है, इसकी न्यू वैल्यू हो गई है 387,500। बहुत बढ़िया। तो 20,000 का तो सर जी यहाँ फायदा हुआ है, एक की चीज 1/20 में बिक गई। और यहाँ पे कितना फायदा हुआ है, कैलकुलेटर पकड़ना। यहाँ पे 387,500 माइनस 325 यहाँ पे फायदा हुआ है 62,500 का। बहुत बढ़िया सर। तो 82,500 का टोटल फायदा हो गया, जिसकी सबसे पहले एंट्री होगी। जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है एसेट को डेबिट करते हैं, याद रखना। सबसे पहले ये वाली एंट्री पास होगी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू कैपिटल रिडक्शन 82,500। बहुत बढ़िया सर। इसके बाद वो जो 1,20,000 रुपए में डिवेंचर होल्डर्स ले गए उसकी एंट्री पास करेंगे, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। डिवेंचर्स खत्म हो गए, लायबिलिटी होती है, डिवेंचर्स खत्म हो गए तो डेबिट करते हैं। बदले में हमारा एसेट चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एसेट बाहर जाता है तो क्रेडिट करते हैं।
6% डिवेंचर्स टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ओके सर, ओके सर। इसके बाद बस वैल्यू बढ़ा दी, बाकी दूसरा वाला पार्ट तो हमारे पास ही है ना उसका। ठीक है सर, ठीक है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का दूसरा वाला पार्ट तो हमारे पास ही है। ठीक है सर, ठीक है सर। और इस क्वेश्चन में बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। कैपिटल कमिटमेंट 2.5 लाख की थी, 5% की पेनल्टी पे करनी पड़ गई, हम कोई कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाए, तो ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती है सर। 2.5 लाख का 5% 12.5, मैंने अभी बताया कॉन्टिजेंट लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, तो कैपिटल लीगो टू बैंक, तो ये एक एंट्री हो जाएगी कैपिटल लीगो टू बैंक 12.5। ओके सर, ओके सर, ओके। कैपिटल लीगो टू बैंक 12.5 यार, ये लास्ट में कर रखी है, कैपिटल लीगो टू बैंक 12.5 रुपये। ठीक है सर, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। कोई एडजस्टमेंट पर्टिकुलर आपको दिक्कत हो तो ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम कर देना या कमेंट मार देना। लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दो, बच्चा पार्टी बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर। उसके बाद ये जैसे 50 रुपये वाली इक्विटी कैपिटल को 2.5 रुपये पे ला रहे हैं, 47.5 से रिड्यूस कर रहे हैं, तो क्या होगा, क्या होगा देखना भाई। कितनी कैपिटल थी, 15,000 शेयर थे 50 रुपये वाले, पुरानी कैपिटल हो जाएगी डेबिट, 15,000 इंटू 50 7.5 लाख। नई कैपिटल है 2.5 रुपये वाली, 15,000 इंटू 2.5 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो हो जाएगी क्रेडिट 37,500, और जो डिफरेंस है वो कैपिटल रीको अकाउंट में डाल दो 7,12,500। ऐसे था ये, मैंने बताया हुआ था आपको। ठीक है सर। और इस क्वेश्चन में क्या है, और इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ खास ये वाला पॉइंट पढ़ लो, ये वाला पॉइंट पढ़ लो। लेंडर थे 1.5 लाख रुपए के, कंपनी के ऊपर 1.5 लाख रुपए उधार था किसी का। ठीक है सर। 12,000 तो प्रेफरेंस शेयर दे दिए 10 रुपए वाले, हो गया 1,20, और 12,000 इक्विटी शेयर दे दिए 2.5 रुपए वाले, हो गया 30। 1,20 और 30, 1.5 लाख का हिसाब क्लियर हो गया। यानी एंट्री क्या बनेगी, लोन उसका खत्म हो जाएगा, लोन यानी लायबिलिटी खत्म होगी तो डेबिट कर देंगे 1.5 लाख, बदले में उसको क्या दे रहे हैं, 12,000 शेयर 10 रुपए वाले प्रेफरेंस 1,20, और 12,000 शेयर 2.5 रुपए वाले इक्विटी 30,000। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। और ये वाला पॉइंट है कि भैया जो कैपिटल रीको में पैसा इकट्ठा हुआ इससे पहले लॉसेज राइट ऑफ कर दो, फिर प्लांट राइट ऑफ कर दो। ये तो आता ही है, इसमें क्या है, कैपिटल रीको डेबिट टू P&L लॉस राइट ऑफ हो जाएगा, और टू प्लांट 35,000। ये है मेन बात। इसमें लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस वाली कैपिटल को 7.5 लाख कर दो बढ़ा के, और 6.5 लाख, और इक्विटी वाली को बढ़ा के 7.5 कर दो। कौन सी वाली को, नॉमिनल, मतलब ऑथराइज्ड। इसका कुछ नहीं करना आपको, इसका जब बैलेंस शीट बनाओगे ना आप, और बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स दोगे जिसमें ऑथराइज कैपिटल लिखते हैं, उसमें आएगी 6.5 और 7.5, बस, और कहीं कुछ नहीं करना, और इस पॉइंट का कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं। और बैलेंस शीट कैसे बनती है भैया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बैलेंस शीट ट्रिक की एक वीडियो है, पूरे सिलेबस की कोई भी बैलेंस शीट बनानी है 6 मिनट की वो वीडियो है, देख लो। वो एक ऐसी ट्रिक है, पूरे सिलेबस की बैलेंस शीट बन जाएगी आपकी उस एक सिंगल ट्रिक से, पूरे सिलेबस की। ओके सर जी, ओके सर जी, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। ये हम लेटेस्ट स्टडी मेटल यूज़ करके चल रहे हैं आपका। ओके जी। इसके बाद ये है एक एडजस्टमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इंक्रीज टू 6%। पहले से डिवेंचर्स कितने थे इस क्वेश्चन में, 5% डिवेंचर्स थे 80 लाख के। पहले तो कह रहे हैं इनका रेट 5 से बढ़ा के 6 कर देंगे, मतलब 5% वाले डिवेंचर्स कैंसिल कर देंगे, 6% वाले इशू कर देंगे। ठीक है सर। और 100 के एक डिवेंचर को 70 का बना देंगे। ओके ओके। ऑलरेडी कितने डिवेंचर्स हैं, 80 लाख डिवाइडेड बाय 100, 80,000। 80,000 के 5% डिवेंचर्स हैं, 80,000 5% डिवेंचर्स हैं 100 रुपए वाले। आप उन्हें 80,000 6% डिवेंचर्स बनाओगे 70 रुपए वाले, यानी पुराने डिवेंचर्स डेबिट 80,000 इंटू 100 80 लाख, टू 6% वाले नए डिवेंचर 70 रुपए वाले 80,000 इंटू 70 56 लाख, और बाकी का डिफरेंस कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में 24 लाख। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। और एक ये पॉइंट बहुत कीमती है बच्चों, टैक्सेशन लायबिलिटीज टू बी सेटल्ड। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सेटल्ड, इसकी वजह से बहुत कीमती हो जाता है 3 लाख। सेटल्ड का मतलब पे हो गया। बच्चे क्या करते हैं, इसकी एक एंट्री करके छोड़ देते हैं, बच्चे इसकी एक एंट्री करके छोड़ देते हैं, क्या, ये वाली, कि भैया हमारे पास 2 लाख की पहले से तैयारी थी, प्रोविजन था, 1 लाख रुपया और देना पड़ेगा, कैपिटल रिडक्शन में डाल दिया, टू लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन। सेटल्ड लिखा है मतलब पेमेंट की ये एंट्री भी करो, लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन टू बैंक 3 लाख, मतलब पहले ड्यू करो टैक्स को, पहले ड्यू करो। कितनी लायबिलिटी है टैक्स की, 3 लाख, जिसमें से 2 तो पहले से ही प्रोविजन है, 1 लाख कैपिटल रीको से ले लेंगे, फिर ड्यू करने के बाद पे भी करो, कैपिटल लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन टू बैंक। ये याद रखना, ये याद रखना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। और इसके बाद ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा खास पॉइंट नहीं है। एक ये बहुत ही कीमती क्वेश्चन है, और इसकी एडजस्टमेंट बहुत कीमती है। ये आखिरी हमारा, क्योंकि इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और प्रैक्टिकल में सारे इलस्ट्रेशन जैसे ही पॉइंट्स हैं, मैंने सारी इलस्ट्रेशन कवर अप करवा दी। आइए जरा इस क्वेश्चन को और ठिकाने लगा लेते हैं, इससे बाहर कोई एडजस्टमेंट पेपर में नहीं दिखेगी आपको।
बच्चों सबसे पहले इसमें देख लो शेयर कैपिटल कितनी है, 10,000 शेयर है 100 रुपये वाले, ठीक है सर। कह रहे हैं पहले तो ऑलरेडी 10,000 शेयर थे 100 रुपये वाले, पहले तो ईच शेयर इज सब डिवाइडेड इंटू 10, एक शेयर के 10 टुकड़े कर दो, तो 10,000 शेयर के कितने हो गए, 1 लाख, 10 रुपये वाले। मतलब 10,000 इंटू 100 वाली कैपिटल को 1 लाख इंटू 10 वाली कैपिटल बना दो। मतलब पहले तो क्या होगा, पुरानी कैपिटल डेबिट, मैंने अभी बताया आपको, पुरानी कैपिटल डेबिट हो जाएगी 10,000 इंटू 100 10 लाख, यानी 100 रुपये वाले, टू नई कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा 10 लाख ही, लेकिन ये 10 रुपये वाले 1 लाख शेयर्स डेबिट होगा 10,000 इंटू 100, क्रेडिट होगा 1 लाख इंटू 10। कह रहे हैं सब डिवीजन के बाद, आफ्टर सब डिवीजन शेयर होल्डर्स 50% पैसा सरेंडर कर रहे हैं, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख सरेंडर हो रही है, सरेंडर हो रही है, वो अपना पैसा छोड़ रहे हैं, वो अपना पैसा छोड़ रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो अपना पैसा छोड़ रहे हैं तो बच्चों कहाँ डालोगे, वो अपना पैसा छोड़ रहे हैं तो बच्चों कहाँ डालोगे, बताओ बताओ बताओ, शेयर सरेंडर, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख टू शेयर सरेंडर 5 लाख। क्या हो रहा है, ये दोनों एंट्रीज क्वेश्चन ने मर्ज करके लिख दी है। पुरानी कैपिटल को डेबिट किया 10 लाख रुपए, हाँ पुरानी कैपिटल को डेबिट किया 10 लाख रुपए 100 रुपए वाली को, और नई जो 10 रुपए वाली है वो पहले 10 लाख क्रेडिट हुई थी, फिर 5 लाख डेबिट भी हो गई क्योंकि शेयर सरेंडर हो गया, उसको केवल 5 लाख लिख दिया और बाकी 5 लाख शेयर सरेंडर में दिखा दिया। ऐसे करके लिखा है कि भाई 10 लाख की कैपिटल में से 5 लाख सरेंडर हो गई और बची 5 लाख की वो 10 रुपए वाली बन गई। 100 रुपए वाली 10 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल में से 5 लाख सरेंडर होगी, बची 5 लाख की 10 रुपए वाली बन गई, बची 5 लाख की शेयर कैपिटल 10 रुपए वाली बन गई। ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद लिखा है, ये बहुत ही कीमती पॉइंट है, क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर्स इज रिड्यूस बाय 75%। क्लेम का मतलब उनका मूल और ब्याज दोनों, 2 लाख का मूल और 24,000 का ब्याज, बच्चे इसमें ब्याज लेना भूल जाते हैं। क्लेम का मतलब मूल ब्याज दोनों, तो 2,24,000 का 75% वो माफ कर रहे हैं, यानी 168। 2 लाख का 75% 1.5 लाख, 24,000 का 75% 18, टोटल माफ कर रहे हैं 168। और लायबिलिटी वाले अपना पैसा माफ कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा। जब जब हमें पैसे की माफी मिलेगी रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट होगा, जब जब कॉन्टिजेंट लायबिलिटी या एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद कह रहे हैं जो शेयर सरेंडर हुए थे, शेयर सरेंडर में कितने पैसे पड़े थे, ये देखो अभी 5 लाख। कह रहे हैं इनमें से आउट ऑफ द शेयर सरेंडर 10,000 10 रुपए वाले शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स बना दो। ओ माय गॉड, मतलब इस 5 लाख में से, इस 5 लाख के शेयर सरेंडर में से 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स बना दो। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट 5 लाख टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख। ठीक है, बाकी क्या लिखा हुआ है, बाकी कह रहे हैं इसमें से 50 उनको दे दो, ट्रेड पेबल वालों को, इक्विटी इन शेयर्स को ट्रेड पेबल वालों को दे दो। देखो ट्रेड पेबल कितने के थे, ट्रेड पेबल थे हमारे 72,000 के। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा था ट्रेड पेबल ने 50% तो माफ कर दिया और बाकी के बदले वो इक्विटी शेयर्स मांग रहे हैं सरेंडर्ड वालों में से। तो 72,000 में से 50% तो माफ हो गया 36, बाकी 36 का क्या होगा, हम उन्हें इक्विटी शेयर्स दे देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 5 लाख के जो ये शेयर सरेंडर हुए थे इसमें से 1 लाख तो एक प्रेफरेंस बना दिए और 36,000 के दे दिए क्रेडिटर्स को, बचे 364 रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में चला जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है सर, और ऊपर ट्रेड पेबल को खत्म करना ना भूलें, क्यों, उनकी पूरी उधारी खत्म हो चुकी है, आधा माफ हो गया, आधे शेयर दे दिए, तो उनको डेबिट करके उनको भी खत्म कर देना। ट्रेड पेबल टू रिको 70 to 70 खत्म, खत्म। और कोई भी एडजस्टमेंट आपकी अपनी तरफ से है तो जरूर पूछें, ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम या कमेंट करो और कमेंट करके बताओ नेक्स्ट कौन सी वीडियो लाऊं। 17,000 का टारगेट जल्दी पूरा कराओ, एमसीक्यूज भी फिर मैं डालता हूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।